स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएनएसटी एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 1 महीने डिले होकर के लगभग 8-9 जुलाई के आसपास चला गया है और रिसेंटली हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो टेस्ट सीरीज का कुछ रिपोर्ट एनालिसिस आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं थंबनेल में और टाइटल में आपने देख लिया होगा, टेस्ट सीरीज में बहुत सारे जो स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं, ये गलतियों के आधार पर एक रिपोर्ट कार्ड है। इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अगर आप कहीं से टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों से अगर कोई ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो रही होगी तो इसको आपको एनालाइज करने का मौका मिलेगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आप पीएनएसटी एस्पिरेंट है और 2023 के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको टेस्ट लगाने के तरीके और टेस्ट में होने वाली गलतियों की पूरी जानकारी देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2023 टेस्ट सीरीज को लेकर के पूरा एनालिसिस मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अभी इस समय करंट में जो है टेस्ट सीरीज चल रही है। 500 से ज़्यादा स्टूडेंट ने टेस्ट दे दिया है। अभी लगभग 20 राउंड में से 3 टेस्ट हमने अभी तक स्टूडेंट को अटेम्प्ट कराया है। उसी के आधार पर कुछ स्टूडेंट की मिस्टेक पता चल रही है और वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ताकि अगर आप कहीं से भी प्रिपरेशन करें, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपने प्रिपरेशन में जो होने वाली गलतियाँ हैं उसका पैटर्न पता चल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, 500 स्टूडेंट है हमारे पास में। एप्लीकेशन में 2 बैच चलती है टेस्ट सीरीज की, एक बैच 1 और बैच 2। बैच 1 में वो स्टूडेंट होते हैं जो एप्लीकेशन पर जाकर सीधा पेमेंट करते हैं और बैच 2 में वो स्टूडेंट होते हैं जो हमारे फ़ोन पे नंबर या पेटीएम नंबर पर पेमेंट करके ऐड होते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली एप्लीकेशन पर पेमेंट नहीं करते, वो शायद कहीं और से, कैफ़े से, किसी और से पेमेंट कराते। तो ऐसे बैच 1 बैच 2 में लगभग 500 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी ने टेस्ट दिए। 3 राउंड का टेस्ट हमने कंडक्ट कराया। टोटल 20 राउंड का टेस्ट कंडक्ट कराना है हमको। अभी लगभग यूनिट वाइज टेस्ट चल रहे हैं और हर एक पर्टिकुलर टेस्ट सिलेबस का या हर एक टेस्ट राउंड का प्रॉपर सिलेबस दिया जाता है और उसके आधार पर टेस्ट कंडक्ट होता है, ताकि हर स्टूडेंट को हर राउंड में छोटे छोटे सिलेबस को कवर करने का समय मिले। अब अगर कोई स्टूडेंट आप लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर एप्लीकेशन की भी लिंक है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम की भी लिंक है। टेलीग्राम के लिंक पर भी आप जाएंगे, वहाँ विजिट करेंगे तो एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी और प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए, 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट दिया है, 3 राउंड के टेस्ट कंडक्ट होने के बाद जो स्थिति निकल के आ रही है वो जानने वाली है, समझने वाली है। क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट लगभग कितने कितने नंबर लेकर के आ रहे हैं और उनके अंदर क्या क्या खासियत है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। गलतियाँ क्या काम कर रहे हैं, जब हमने हर एक टेस्ट का प्रेस्क्राइब सिलेबस दिया है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ये यूनिट टेस्ट में शामिल होने वाली है, तो स्टूडेंट उस सिलेबस को बिना देखे ही टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो सिलेबस को बिना देखे टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका स्कोर नॉर्मली कम ही आ रहा है। तो ये पहली गलती है कि अगर आपको सामने से कोई ऐसा टेस्ट मिल रहा है कि वहाँ पर पहले से एक सिलेबस निर्धारित किया गया हर सब्जेक्ट की छोटी छोटी यूनिट को, हालांकि ये पूरी तरह से फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ का मतलब 150 क्वेश्चन का, लेकिन हर एक राउंड का एक प्रॉपर मैंने सिलेबस डिसाइड किया हर सब्जेक्ट का। तो आप बहुत कम समय में छोटी छोटी यूनिट को कवर करके धीरे धीरे अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं और टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो टेस्ट के प्रेस्क्राइब सिलेबस के आधार पर अगर मान लीजिए आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे, स्टडी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐसा टेस्ट लगा दे रहे हैं, तो ऐसे टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ यूनिट वाइज आपको टेस्ट देने की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जो गलतियां होती है कि आप जानते हैं इस पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में 120 मिनट का टाइमिंग होता है 150 क्वेश्चन के लिए, जो कि हमने टाइमर टेस्ट लगाया हुआ है 120 मिनट का 150 क्वेश्चन के लिए। स्टूडेंट क्या गलतियां कर रहे हैं, 60 से 70 मिनट के बाद या तो टेस्ट को सबमिट कर दे रहा है, जल्दी क्वेश्चन को क्लिक कर दे रहे हैं। तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप एग्जामिनेशन 120 मिनट का है और पूरा पेपर अगर मान लीजिए आपके लोगों के लिए एक प्रकार की टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट है, जबकि पूरी तरह से फुल लेंथ है 120 मिनट का 150 क्वेश्चन का, तो अगर आप इसको 2 घंटे अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप फाइनल एग्जामिनेशन में 2 घंटे तक बैठने की हैबिट ही डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो खाली समय निकाल करके 120 मिनट प्रॉपरली टेस्ट दीजिए, या यूं कहें कि पेपर को ऑटोमेटिकली सबमिट होने दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे क्वेश्चंस आप पढ़ करके टेस्ट दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट देते समय ये गलतियां कर रहे हैं, नतीजा ये होता है कि वो 50, 55, 45, 60 नंबर से ज़्यादा लेकर के नहीं आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हैं उनके बारे में भी कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, ताकि उन हैबिट को फॉलो करके आप बाकी भीड़ से अलग हो सकते हैं। तीसरी सब तो टाइमिंग को लेकर के बताया, प्रॉपर पूरे पेशेंस के साथ टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे, कोई 70 मिनट में छोड़ दे रहा है, कोई 80 मिनट में छोड़ दे रहा है, कोई जल्दी क्लिक करने की वजह से
क्वेश्चन पेपर को 60 मिनट में सबमिट कर दे रहा है, और ये गलती एग्जामिनेशन हॉल में आपको भारी पड़ेगी। देन उसके बाद स्कोर जंप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 3 राउंड के टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, तो स्टूडेंट ये ध्यान नहीं दे रहे कि पहले राउंड में अगर मान लीजिए सिलेबस डिसाइडेड था, उसका स्कोर कम बना, दूसरे राउंड का सिलेबस डिसाइडेड है, तो ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करने की, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें। तो स्कोर जंप करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जो स्टूडेंट नहीं डाल रहे हैं, उनकी स्कोरिंग लगभग पहले टेस्ट के जैसे ही एवरेज रह रही है। कितने स्टूडेंट ऐसे वो भी मैं आपको बताऊंगा 500 स्टूडेंट के सैंपल में। टेस्ट रिवीजन, टेस्ट प्लस रिव्यू, जैसा कि मान लीजिए कि पर्टिकुलर टेस्ट में किसी पर्टिकुलर राउंड में अगर मान लीजिए आप लोगों ने 150 नंबर के पेपर में अगर मान लीजिए 70 नंबर लाया है या 60 नंबर लाया, तो स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं, उसका रिव्यू ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास में हर एक स्टूडेंट का एक रिपोर्ट कार्ड आ जाता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसे टेस्ट दे रहा है, कितना टाइमिंग अटेम्प्ट कर रहा है, उसकी रैंक कितनी है, हर एक चीज़ पता चल जाती है, और वो पूरे के पूरे टेस्ट में क्या उसकी रैंक है और क्या उसने परफॉर्मेंस दिया, क्या उसका स्ट्राइक रेट है, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो टेस्ट प्लस रिवीजन, अगर कोई स्टूडेंट रिव्यू देख रहा है, रिव्यू का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके 60 क्वेश्चन सही है, इसका मतलब है कि आपके 90 क्वेश्चन गलत है, तो आप जाकर के प्रीव्यू करिए, और प्रीव्यू करके जो क्वेश्चन जो आपके गलत हुए उनके सही आंसर को क्रॉस करिए या चेक करिए। इससे होगा ये कि आपके एक्स्ट्रा 90 क्वेश्चन के जो आंसर है वो सही हो जाएंगे और आपके 90 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्या काम करें, टेस्ट स्कोर हो जाने के बाद या टेस्ट कंडक्ट हो जाने के बाद जो उनका स्कोर आ जा रहा है वो देख ले रहे हैं, पर वो ये चेक नहीं करे कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन क्वेश्चन के सही आंसर क्या थे। तो इससे आपके हर राउंड के चाहे आपके नंबर भले कम बने, लेकिन आप लोगों की प्रिपरेशन उस राउंड की कंप्लीटली अगर आप चाहते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपसे गलत हुए उसका प्रॉपरली जाकर के आप सही आंसर जरूर चेक कर लीजिए। तो ये हैबिट बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर नहीं होने की वजह से ये भी एक गलती हो रही है। अब मैं उन स्टूडेंट की एक रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूँ। लगभग ये मान के चलिए कि ये 500 स्टूडेंट में लगभग 140 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी स्थिति मुझे ठीक ठाक दिख रही है, और उनके नंबर लगभग 70 नंबर या उसके ऊपर है। अब आप बोलेंगे 70 नंबर या उसके ऊपर लाने वाले स्टूडेंट 140 हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 70 नंबर या उससे ऊपर लाने वाले स्टूडेंट की संख्या 140 है, क्योंकि पेपर काफ़ी ज़बरदस्त लेवल का बना है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा है जिन्होंने अटेम्प्ट किया, तो वो समझ सकते हैं। तो 70 मार्क्स भी कोई स्टूडेंट लेकर के आ रहा है टेस्ट सीरीज़ के अंदर, और तो ऐसे स्टूडेंट केवल 140 के आसपास है। अब उन 140 में से भी लगभग हमने एक एनालिसिस निकाला है कि 80 नंबर या उससे ऊपर नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट है, 80 नंबर या उससे ऊपर लाने वाले जो स्टूडेंट है, उनकी संख्या लगभग 50 से 60 के आसपास होगी, और उन्हीं में से 90 नंबर या उससे ऊपर लाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 17 से 18 होगी। मैंने टेलीग्राम पर डाला है प्रॉपरली जितनी भी काउंटिंग हुई है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट 80 या उससे ऊपर नंबर लेकर के आ रहे हैं, जो 500 स्टूडेंट में से लगभग मैं ऑन एन एवरेज 60 स्टूडेंट को ऐसा माना जो 80 नंबर के ऊपर लेकर के आए हैं। ये जो 80 स्टूडेंट हैं, अगर ये इतना ही नंबर मेंटेन कर ले पूरे 20 राउंड तक, या थोड़ा बहुत 5 नंबर 10 नंबर का फ्लक्चुएशन आएगा जैसे जैसे कठिन सिलेबस आएगा आपके सामने, तो अगर आप 75 प्लस का नंबर अगर मैनेज कर लेते, क्योंकि हमारा टेस्ट भी लगभग पीएनएसटी ओरिएंटेड है, और उस टेस्ट को अगर मान लीजिए स्टूडेंट अगर मान लीजिए अटेम्प्ट करके उतना नंबर मैनेज कर लेते हैं लास्ट राउंड तक के, तो ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्शन से नहीं रोका जा सकता है। 500 स्टूडेंट में इस 140 के ठीक ठाक स्कोर लाने वाले जो संख्या स्टूडेंट की, वो 140 स्टूडेंट जो 70 नंबर की रेंज को अगर कायम रख ले आखिरी तक, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 140 स्टूडेंट सिलेक्ट हो सकते हैं। हालांकि एप्लीकेशन पर लगातार हर दिन 10-15 स्टूडेंट नए उसमें जुड़ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि संख्या अभी 500 से 1000 जाएगी। तो और अच्छा सैंपल जब आ जाएगा, जब बहुत अच्छा एनालिसिस आ जाएगा, तो और डेटा मैं रखूंगा हर 3 राउंड या हर 4 राउंड के बाद लगभग मैं यहाँ पर पूरी रिपोर्ट रखूंगा, ताकि आप लोगों को जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक नॉलेज मिल जाए कि पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज से जुड़े स्टूडेंट क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। अब ये जो स्टूडेंट जो 70 नंबर या 80 नंबर से ऊपर लेकर के आ रहे हैं, 500 में से लगभग 150 मान लीजिए, और 350 स्टूडेंट को जो हटा दे हम, लगभग वो 65 तक टच कर रहे हैं, कोई 45 से भी शुरुआत हो रही है। कई सारे स्टूडेंट की हालत और भी खराब है, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं। कई सारे स्टूडेंट के मैंने मार्क्स देखे 35 मार्क्स के आसपास है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 4 नंबर 5 नंबर मिल रहा है, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 5 से 6 नंबर मिल रहे हैं, और बायोलॉजी का पेपर भी काफ़ी टफ बनाया जा रहा है हमारे तरफ से। इस वजह से 35, 40, 50 तक भी काफ़ी सारे स्टूडेंट साफ हो जा रहे हैं। इस वजह से ये जो 350 स्टूडेंट जो टेस्ट दिए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अच्छी प्रिपरेशन करें, अपने अगले राउंड में डिमोटिवेट होने के बजाय आप स्कोर को जंप करने के लिए प्रिपेयर करें। और जो 140 150 स्टूडेंट हैं
जिनके नंबर ठीक ठाक हैं वो ऐसे ही नंबर थोड़े से एक एक नंबर भी अगर आप जंप करते हैं तो अभी आपके पास में काफ़ी सारे राउंड हैं। 70 नंबर से भी अगर आपकी स्टार्टिंग हुई है, बचे हुए 17 राउंड में अगर आप 17 नंबर भी एक एक नंबर भी जंप करते हैं तो आप 85 के ऊपर चले जाएंगे। और 85 के ऊपर अगर आपने नंबर मैनेज कर लिया आखिरी राउंड तक भी, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको फाइनली सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये रिपोर्ट कार्ड था। और मैं आपको बता दूं, जो ये मिस्टेक हो रही है वहीं पर इन्हीं मिस्टेक्स को ये स्टूडेंट नहीं दोहरा रहे, इसीलिए इनके ठीक ठाक नंबर बन जा रहे हैं। कि टेस्ट का सिलेबस दिया उसको पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, फिर टेस्ट लगाइए। 120 मिनट का टेस्ट है, 120 मिनट पूरा प्रॉपरली पेशेंस के साथ टेस्ट अटेम्प्ट करिए, स्कोर आपके अच्छे बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ करके आंसर क्लिक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। देन उसके बाद अगर नंबर कम आए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जिनके नंबर पिछले बार में 65 थे, दूसरे राउंड में उन्होंने 70 क्रॉस किया, थर्ड राउंड में वो सीधे 90 क्रॉस कर गए। तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं। तो स्कोर जंपिंग पर ध्यान दीजिए और हमेशा बिल्कुल अटैकिंग मोड में रहिए। और फोर्थ है टेस्ट प्लस रिव्यू। तो जिन स्टूडेंट नंबर जंप किया है उन्होंने प्रॉपर हर एक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर देने के बाद उनकी जो मार्किंग हुई है उसके बाद उन्होंने ये एनालिसिस किया है कि पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन थे जो हमसे गलत हो गए, उसको रिव्यू किया ताकि उस राउंड की तैयारी आपकी फाइनली हो चुकी होगी। और दूसरे राउंड में फिर इसी प्रकार से प्रिपरेशन किया। जो भी नंबर मैंने गलत आंसर के जो सही उत्तर थे, मतलब जो गलत आपके क्वेश्चन हुए हैं उनका जो सही आंसर था उसको भी उन्होंने नोट डाउन किया ताकि उस राउंड की प्रिपरेशन से वो आगे निकल जाए। तो ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो हमेशा आप आगे ही जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन नहीं करें, करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक है, एप्लीकेशन के लिंक है, इंस्टॉल कर लीजिए। 99 रुपीज़ का पेमेंट आप कर दीजिए, टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। चौथा टेस्ट लगभग 28 मई या 29 मई के आसपास अपलोड होने वाला है। उसका सिलेबस टेलीग्राम पर है, प्रॉपरली उसको अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेकर के आइए और हर राउंड में आप एक एवरेज नंबर के ऊपर लेकर के जाने की कोशिश करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।